अन्नू तो बिरयानी खाती है, अन्नू को तो लग रहा होगा काश मैं भी पहुंच जाऊं और मैं बिरयानी खा। मैं और मम्मी नहीं खाते हैं। मस्जिद नबवी मम्मी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब मक्का से हम हिजरत देख रहे हैं ना उनकी, तो हिजरत करके वो जहाँ गए थे, जहाँ वहाँ के लोगों ने उनको रहने के लिए मतलब जगह दी, इतना स्वागत किया उनको, वो दिखाया गया हम आगे, ठीक है। वहाँ पे जो वो गए उन्होंने फर्स्ट मस्जिद बनाई थी, वहाँ पे पहली अजान हुई थी। तो वहाँ की जगह आज कैसे हो चुकी है, ठीक है, वो है मक्का में पहली अजान, मदीना में पहली अजान। तो वीडियो स्टार्ट करते, अब देखते क्या दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पर ये जनाजों वाली गाड़ियाँ होती हैं, इन गाड़ियों में जनाजे लेके जाए जाते हैं। ये जिस कब्र के ऊपर एक पत्थर है ये मर्द की कब्र है, और जिस पे 2 पत्थर हैं ये खातून की कब्र। देखें किस्मत वाली, ये मम्मी कब्रें है अल-बक़ी में अल्लाह ताला ने इनको जगह दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फ़रीद और अगले 24 घंटे हम लोगों ने गुजारने हैं इंशाल्लाह मस्जिदुल नबवी में। जैसे मस्जिदुल हराम में हम लोगों ने 24 घंटे गुजारे और आपको दिखाया कि मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से तारीख़ी मकामात हैं और क्या तफासिल हैं मस्जिद के इर्द गिर्द, वैसे ही इंशाल्लाह हम लोगों ने आपको यहाँ पर मदीनातुल मुनव्वरा में भी मस्जिदुल नबवी के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं आज का खूबसूरत व्लॉग। 12:16 है और निकल रहा हूँ मैं घर से, जा रहा हूँ सीधे मस्जिदुल नबवी। गाड़ी भी मस्जिदुल नबवी में इंशाल्लाह मैंने पार्क करनी है और शुरू करते हैं आज का चैलेंज इंशाअल्लाह। आप लोग अक्सर लाइक में कमी रखते हैं वीडियो की, तो लाइक आप करेंगे तो इस तरह के खूबसूरत पैगाम और इस तरह के खूबसूरत व्लॉग लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब आगे भेजेगा, तो ये फायदा होगा। लाइक आगे आपकी मर्जी है, करें या ना करें। लें जी, मेरी फेवरेट पार्किंग मदीना मस्जिद नबवी की ये पार्किंग है और यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। इस वक्त है 12:35 और इस बार मजा आएगा, देखेंगे 24 घंटे गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर रुकाई है तो उसका कितना बिल बना है, ये भी बड़ा मजे की चीज है। देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर ढलान है, चढ़ने के लिए चढ़ाई है। किस लिए ये देखें, यहाँ से आप मस्जिद नबी में एंटर होते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर आगे पहुँचते हैं इस तरफ देखें, ये हमारे उन भाइयों के लिए जगह बनी हुई है जो व्हील चेयर के साथ आते हैं। देखें यहाँ पर सब व्हील चेयर्स हैं और खूबसूरत बात देखें, इन्होंने पानी ऊपर से पीना है, झुकने की जरूरत नहीं, वहीं से ही पानी पी सकते हैं। जमजम, अल्लाह ताला जज़ा दें। जमजम का पानी, मस्जिद नबवी की सफाई करने वाले भाई। लें जी, इस वक्त मस्जिद नबवी से बाहर निकल आए हैं। हम लोग आए थे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जोहर की नमाज जो है इकामत हो चुकी थी, पहली रकात में ही अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मिली है जोहर की। उसके बाद फिर मस्जिद नबवी के अंदर बैठे रहे हैं। आपको पता है कि मस्जिद नबवी से ज्यादा सुकून दे जगह कौन सी हो सकती है। और अभी हमारा थोड़ा सा लंच का टाइम भी हो गया और बाहर निकले हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मस्जिद नबवी पूरी दिखानी भी तो है ना, आगे पीछे से, इधर उधर से, मतलब तीनों ओर से, जैसे आपको मस्जिदुल हराम दिखाई थी। तो इस वक्त जहाँ से हम लोग निकले हैं यहाँ पर सामने है जन्नतुल बकी, वो देखें उस तरफ, और ये हमारे भाई यहाँ पर सफाई भी कर रहे हैं माशाल्लाह। जैसे मस्जिदुल हराम में आपको दिखाया था सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। हम लोग इंटर हुए थे किंग सऊद गेट से और अभी एग्जिट हुए हैं किंग अब्दुल अजीज गेट से, और ये 34 नंबर गेट है, यहाँ से एग्जिट हुए हैं। देखें हमारे माशाल्लाह इंडोनेशियन हुज्जाज, इस तरफ अल बकी, बकी अल गरकद। एंड में बताऊंगा मैं आपको अल बकी के बारे में काफी चीजें, और इधर ये वॉशरूम वगैरह, पानी पीने की जगह, और इस तरफ छतरी बंद भी हो जाती है। मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि खवातीन की है और मेरे लिए एंट्रेंस अलाउ नहीं है। और यहाँ पर ये कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पर कोई जबरदस्त होटल्स वगैरह बन रहे हैं। अच्छा, आज का हमारा व्लॉग जो है काफी आसान होना है और शुरू में भी बड़ी आसानी है। और मदीना फिर आपको पता है मदीना है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी धूप है ना तो खुली है, बंद हो जाएगी। यहाँ से अल बकी से हम लोग इस तरह आए हैं तो ये पूरा खवातीन के मुसल्ले हैं। यहाँ पर हम लोग अगले कोने पे पहुँच गए हैं। दूसरी बात कि हमारी गाड़ी नीचे पार्किंग में है, मतलब किसी भी टाइम हम लोग अपनी गाड़ी तक जा सकते हैं, कुछ भी हमें चाहिए हो तो ले सकते हैं। तीसरी बात ये कि हमें मक्कतुल मुकर्रमा में तवाफ़ करना था रात को, तो उस वजह से तवाफ़ से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। ख़ास तौर पे आपको पता है जूता भी नहीं पहना होता, तो वो जो पत्थर के ऊपर पाँव लगते हैं ना, उन्होंने तबीयत दुरुस्त कर दी थी। लिहाजा यहाँ पर मस्जिद नबवी में आपको पता है इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। बाकी ये है कि नफल नमाजें, इस्तग़फ़ार, कुरान, इस तरह की जितनी मर्जी इबादत इंसान करे, और उसमें इतनी ज्यादा जद्दोजहद नहीं लगे। ये इस तरफ पूरे वही खवातीन के मसले चल रहे हैं और इस तरफ ये दूसरे कोने पे हम लोग आ गए हैं, प्रोजेक्ट इस तरफ है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, समझ लें ऑफिशियली टूर। और ये है ओबेरॉय होटल मस्जिद नबवी का, और इस तरफ वो जो बड़ा गेट है उस तरफ है किंग फहद गेट, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला मीनारों वाला गेट, 339 नंबर गेट। और इस तरफ है ओबेरॉय होटल और साथ है अहमद परफ्यूम और सोने की दुकानें हैं यहाँ पर। ओबेरॉय होटल जो है ना मदीना के पुराने 5 स्टार होटल्स में से एक है और काफी महंगा है। और इस तरफ आप निकलते हैं तो ये ऐसी कुछ शॉप्स हैं मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के गिर्द जो बहुत ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे अबाया की शॉप हो गई, गिफ्ट की शॉप हो गई,
किताबों की शॉप हो गई, आपको पता है कैफेटेरिया वगैरह हल्का फुल्का कुछ खाने का, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह वो भी काफ़ी हैं यहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, साथ ही याद के लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं ना लोग, इस तरफ भी आप आते हैं तो जैसे इंडिया जाते हैं पाकिस्तान कुछ, इसलिए दुकान है। और हम लोग इधर जा रहे हैं, यहाँ पर मिल गया। कैसे हो भाई? अल्लाह का ठीक ठाक, मजे में, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, इनके सब्सक्राइबर पूरा है ना? जूस, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया वगैरह उस तरह की चीजें हैं इस प्लॉट के अंदर। तो सिर्फ नीचे आ रही है, हमने जाना है ऊपर, पता नहीं कैसे जाएंगे। फिर जनाब छत पे आ गए हैं और यहाँ पर है मतम लजीज अलमाइदा बुखारी, फिर सालन वगैरह भी हैं और चावल भी। फिर इस रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने खाना खाया, हमारा शवाया चिकन विद राइस और साथ में मटन कोरमा, सलाद, रोटी, यहाँ पर शामी रोटी थी तो रोटी ये अच्छी लग सलाद रही के है। साथ और इन सारी चीज़ों के साथ ख़ास तौर पे खूबसूरत बात ये थी कि हरी मिर्च थी और शवाया चिकन हम लोगों ने ट्राई की, फिर मटन कोरमा के साथ रोटी खाई। काफ़ी डिसेंट खाना था यहाँ पर और ख़ास तौर पे इन्होंने जो चावल दिए थे वो बिरयानी चावल थे, तो हमारा लंच काफ़ी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हरम के करीब, बेसिकली मस्जिदुल नबवी के करीब खाने आपको मस्जिदुल हराम से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। खाना खा के असर के लिए हम लोग कौन सी रोटी होती है? हुए हैं किंग फहद गेट से और ये पिलर नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, वहाँ पर पिलर नंबर 4 के पास है एक निशान कालीन के नीचे, जो वहाँ पर चौथे पिलर के पास मैं आपको बता रहा था कि एक निशान है, उस निशान के नीचे है कुआं, जिस कुएं का नाम है बीरुहा। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कुएं का पानी पसंद था और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं से पानी पिया भी करते थे। लेकिन जितना सहन है ना अभी मस्जिद नबवी का और जितनी मस्जिद नबवी है, पूरा मदीना इतना ही था तब जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर। आज लाइटों की सफाई हो रही है तो देखें यहाँ पर नीचे इन्होंने कालीन हटा के रखे हुए, देखें माशाल्लाह हमारे भाई जमजम भर रहे हैं, क्या बात है माशाल्लाह। ये मस्जिद नबवी का पुराना हिस्सा है, मतलब पुरानी एक्सटेंशन, जो सऊदी पुरानी एक्सटेंशन हुई थी, यहाँ से वो वाला हिस्सा है मस्जिद नबवी का। पीछे जहाँ पर थे, मतलब इस गेट से पीछे जहाँ पर थे, वो नई एक्सटेंशन है कंपेयर टू दिस। इस एक्सटेंशन से भी पुरानी है वो मस्जिद नबवी का हिस्सा, वो वाला हिस्सा पुराना है मस्जिद नबवी का सबसे। जिस तरह पुरानी मसाजिद में एक खुला एरिया रखा जाता था तो मस्जिद नबवी में भी ये वाला एरिया खुला रखा हुआ है, जहाँ पर बाहर की हवा लग सकती है, ये छाते बंद कर दें तो, और सर्दियों में वैसे भी बंद करते भी हैं छाते। और वो वाला जो हिस्सा है वो पूरा पुराना है मस्जिद नबवी का। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक गुंबद खदरा के नीचे है, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। जो हुजरा था हमारी अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का, उसमें ही है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। ये हरा गुम्बद है, इसके नीचे उनकी कब्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर जुमेरात और पीर के दिन रोज़ा होता है, तो ये देखें इफ्तार के लिए सामान लाया जा रहा है। लेकिन हम लोग वहाँ से उठ गए इसलिए कि जिसको रोज़ा हो वो बैठे वहाँ पर दस्तरखान पे, सुफरे पे, ऐसे ही जुगाड़ मार के कोई ना बैठ जाए कि रोज़ा भी नहीं है और बस खाने के चक्कर में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। माशाल्लाह बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बीच में दस्तरखान भी लगा हुआ है। अब दस्तरखान लेके जा रहे हैं इकट्ठे, अभी जाके लगाएंगे दस्तरखान आगे। अभी हम असर के लिए यहाँ से किंग फहद गेट से इंटर हुए थे, लेकिन किंग फहद गेट से जब आप बाहर निकलते हैं, यहाँ पर 335 नंबर गेट है और यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इस तरफ गिफ्ट शॉप है मदीना की, इस तरफ गिफ्ट शॉप है। अच्छा, यहाँ से जैसे ही आप आते हैं इधर उधर आपके सारे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन यहाँ पर आगे सामने एक है बड़ी इंटरेस्टिंग जगह। यहाँ पर एक फ्रेम है, यहाँ पर फ्रेम में भी लोग खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं, जैसे ये भाई साहब अभी बनवा रहे हैं, क्योंकि फ्रेम के साथ ही इस तरफ हमें मस्जिद नबवी नजर आती है। सब यहाँ पर प्रोफेशनली फोटो बनवा रहे हैं। इंटरेस्टिंग जगह बता रहा था मैं आपको, वो है ये, यहाँ पर अलग अलग तरह के थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्नैक्स वगैरह भी मिलते हैं और खास तौर पे यहाँ पर है अजवा आइसक्रीम। फिलहाल हमने नहीं खाना, लेकिन आपको दिखाना था। और आगे एक रोज आइसक्रीम भी है, इस तरह की छोटी छोटी कैंटीन है। यहाँ पर जा रहे हैं वापिस, मगर मौसम देख, इस तरफ से बादल आ रहे हैं और मस्जिद नबवी के उस तरफ से भी बादल आ रहे हैं हैवी किस्म। ये जो किंग फहद गेट के सामने वाला इलाका है, ये सबसे बिजी एरिया है। खास तौर पे हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी भी आते हैं, जो 5 स्टार होटल्स वगैरह हैं, वो भी सब कुछ इसी तरफ ही है और ये सबसे ज़्यादा बिजी इलाका होता है। तो इसी तरह यहाँ पर सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, किंग फहद गेट से आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है इंशाल्लाह। लें जी, किंग फहद गेट से आगे हम लोग जा रहे हैं और आगे यहाँ पर ख़वातीन की मस्जिद शुरू हो रही है, मुसल्ला ख़वातीन का, तो वो स्किप करके आगे मिलते हैं आपसे। पर ये जो सारी बिल्डिंग्स चल रही हैं, इनमें शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं, जैसे वहाँ पर सामने बिन दाऊद है। आगे ये जितने भी सेंटर्स नीचे बने हुए हैं
सब शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं जी। मस्जिद नबवी के तीसरे कोने तक पहुंच चुके हैं हम लोग और देखें कालीन हमारे भाई उठा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बादल देख रहे हैं कैसे हो चुके हैं। मगर जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे धूप है, फिर भी कालीन उठाए जा रहे हैं ताकि भीगे ना अगर बारिश हो तो। ये देखें इसके ऊपर रखते हैं कालीन, नीचे इन्होंने प्लास्टिक का कुछ रखा हुआ है जिससे कालीन भीगते नहीं है। और ये हमारी तीसरी साइड मस्जिद नबवी की स्टार्ट हो रही है। और मस्जिद नबवी की इस साइड से कोई इधर शॉपिंग मॉल्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन एक अहम चीज है वो ये। अच्छा जी, ये जगह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम किया जा रहा है और इस जगह को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। ये जगह है सकीफ़ा बनी सादा, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद मशवरा हुआ था। सब जो बड़े सहाबा किराम थे जिनमें अंसार और मुहाजिरीन थे वो यहाँ पर जमा होकर उन्होंने मशवरा किया और उस मशवरे के नतीजे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह खलीफा जब बने थे, खलीफा मुंतखब हुए मदीना से। ये दरख्त देखें, इसकी जो लुक है, जो इसका मंजर है, इसके पीछे खुद एक कहानी है। ये खुद कहानी बयान कर रहे हैं कि ये वो तारीखी मकाम है। हमारे जो मुस्लिम भाई इंडोनेशिया वगैरह से आते हैं, इन इलाकों से आते हैं, वो यहाँ पर बाकायदा अपने ग्रुप्स को लेके आते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप है, वहाँ पर एक ग्रुप है, तो ये इस तरह की तालीमात यहाँ पर दे रहे होते हैं। काश के हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद से भी जो ग्रुप्स आते हैं वो लोग भी इसी तरीके से हर एक ज़ियारत पे जाके बड़े तफसील से, आराम से, सुकून से टाइम निकाल के जाज किराम को इन्फॉर्मेशन दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मजीद इस तरफ ये पूरा जो है ग्राउंड है और वहाँ पे सामने एक म्यूजियम बन रहा है और उस तरफ सामने है एक मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद अली बिन अबी तालिब, वो है सामने खैमों के बाद। और ये जो खैमे हैं ये जनाब आला आपका सीजनल मेडिकल सेंटर है। अगर किसी की तबीयत खराब हो तो इस तरफ आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उम्रे पे आए हैं, हज पे आए हैं, तो नॉर्मल भी देख रहे हैं ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। आप सबकी खैरियत फरमाएं। ये म्यूजियम है जो आपको दूसरी तरफ से दिखाया था। इस तरफ है सामने मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और उस तरफ मौसम देख रहे हैं किस तरह का मौसम है। आंधी वाला टाइप हो रहा है, आंधी आ रही है जैसे। यहाँ पर ये राउंड अबाउट है और ये जो रोड है ये है तरीक़ अस्सलाम। तरीक़ अस्सलाम मतलब अस्सलाम रोड, और इसका नाम अस्सलाम इसलिए है क्योंकि सामने है बाबुस्सलाम जहाँ से इंटर होते हैं सलाम अर्ज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूँ चलते चलते इस कोने पे पहुँच गए हम मस्जिद नबवी के। ये सामने म्यूजियम है जो बन रहा था, ये कोना आ गया मस्जिद नबवी का। और थोड़ी देर बाद हम लोग इस तरफ जाएंगे, वो आपको बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल मगरिब पढ़ते हैं। जगह जनाब इमाम के बराबर है, यहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं, तो इससे आगे जो लोग नमाज पढ़ेंगे वो इमाम से आगे होंगे और जो भी बंदा इमाम से आगे होता है उसकी नमाज नहीं होती। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब इस जगह की ऐसी जगह बन रही है कि इमाम से पीछे होना चाहिए, पीछे आ रही है। मतलब बाबुस्सलाम वाले जो दरवाजा है ना उससे पीछे वाली जो दीवार है वहाँ से। यहाँ पर 7 नंबर गेट है कोने के ऊपर और एक मीनार है। उसके बाद ये मेन एरिया की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बहुत कुछ तारीखी मकामात और बहुत हिस्ट्री है, बहुत कुछ देखने का है। रोज़ा शरीफ भी इसी तरफ है। जोहर की नमाज के लिए भी इसी गेट से इंटर हुए थे, अब दोबारा से इसी गेट से इंटर हो रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें आज पीर का दिन है जब ये व्लॉग बना रहा हूँ। दस्तरखान लगे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। यहाँ पर बैठे हैं दस्तरखान से दूर होके क्योंकि हमें रोज़ा नहीं है। शायद यहाँ पर नहीं लगाएंगे, उधर आगे लगा दी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यहाँ पे भी लगा देंगे। अल्लाह ताला उनको अजर दे। लें जी खाने का दस्तरखान इधर भी हमारे सामने भी। पीर और जुमेरात को सुन्नत है ना रोज़ा, इसलिए। चाय जी। मगरिब के बाद यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम चल रहा है और टाइम है इस वक्त 7:33। उस वक्त थोड़ी सी आंधी चल रही थी मगरिब से थोड़ा पहले, 1 घंटा पहले। तो हम लोग अंदर चले गए मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मस्जिद नबवी में आपको पता है कि इफ्तार वगैरह, मगरिब, इशा, और अब टाइम है 10:02। आ गए हैं बाहर। अभी हमारा टूर जो है कंटिन्यू करना है मस्जिद गमामा के 24 घंटे के दिखा रहे हैं। अली बिन अबी तालिब आपको अभी तक दिखाई थी और इस कोने के पास पहुंचे थे मस्जिद नबवी का। अब हमारी ये मेन साइड जहाँ पर रोज़ा शरीफ भी है और आगे कुबा गेट है, मक्का गेट है और फिर जन्नतुल बकी है, तो वो सब कुछ आपको इंशाल्लाह अभी मैं दिखाऊंगा। इस तरफ बहुत ज़बरदस्त मज़े की चीज़ें हैं। वैसे तो पूरा मदीना ही बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं इस तरफ मस्जिद गमामा की तरफ।
उस तरफ आपको म्यूजियम दिखाया था, ये बिल्डिंग स्पेशल जनरल अथॉरिटी फॉर मस्जिदुल हराम एंड मस्जिदुन नबवी उसकी बिल्डिंग है और यहाँ पर गेट नंबर 310 उससे निकल रहे हैं बाहर। देखें जनाब जमजम यहाँ पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, फिर असर को 4:30 से 6:30 तक और फिर रात को 9 से 10 तक यहाँ पर जमजम अवेलेबल है। यहाँ पर आके आप जमजम भर के जा सकते हैं। ये देखें ये सब लोग गैलन्स अपनी कैंस वगैरह छोटी छोटी लेके जा रहे हैं और यहाँ से ये जमजम भर के निकल रहे हैं बाहर। माशाल्लाह तबारकल्लाह सब जज किराम है। 310 नंबर गेट से जब आप निकलते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी जो जगह है वो आपको ये नज़र आती है मस्जिद गमामा। लेकिन यहाँ पर 4 अहम मकामात हैं जो आपको मैंने दिखाने हैं। नंबर 1 मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी बिल्कुल मस्जिद गमामा के साथ ही है। ये मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से है। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहाँ पर ऑर्डर दिया तो उन्होंने बनाई। लेकिन मस्जिद गमामा जो है ये ईदगाह हुआ करती थी मुसलमानों की। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ईद पढ़ी और इसका नाम गमामा इसलिए, गमामा का मतलब है बादल और छोटी सी बदली को आप गमामा कह सकते हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक छोटे से बादल ने उन पर साया किया, इसलिए इसका नाम मस्जिद गमामा है। और आगे मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है और साथ है हमारे दोस्त अहमद परफ्यूम वाले, वो भी यहाँ पर हैं। अच्छा यहाँ परफ्यूम वाले बहुत फेमस है, वो नहीं पढ़ी आते हैं ना उनके इंस्टाग्राम पे, बल्कि इसी मकाम पे यहाँ पर सलातुल इस्तिस्का भी पढ़ी जाती थी। और यहाँ पर जिसने सबसे पहले मस्जिद बनाई वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। और उसके बाद फिर सऊदी गवर्नमेंट ने ये खूबसूरत देखें मसाजिद और पुरानी मस्जिद को भी साथ में प्रिवेंट करके बहुत ही खूबसूरती के साथ इन जगहों को बनाया है माशाल्लाह। मस्जिद गमामा के साथ ही इस तरफ है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और इसका नाम मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए कहा जाता है। ये मस्जिद भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा थे तो उस टाइम पे उन्होंने ईद की नमाज यहाँ पर पढ़ी थी। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में मस्जिद बनी हुई है और इंतहाई दिल फ्रेब, आप मतलब सिर्फ देखते रहें, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। अब हमारे 2 मकामात रह गए हैं देखने वाले यहाँ पर, एक मकाम है और दूसरा तो ऐसे ही है। बहरहाल खाना खाना बड़ा ज़रूरी है तो खाना लेते हैं यहाँ से। और आज हमें ये दुकान मिली है, देखते हैं इसका खाना कैसा है। उस तरफ कुछ और है एक्सप्रेस, इस तरफ भी एक हाजी साहब है, इधर भी एक भाई है छुपे हुए हैं कैमरे के पीछे ये सब। और उस तरफ है KFC जिसको हम लोगों ने बाइकआउट किया है और इस पे जा रहे हैं। अब पता नहीं ये कहाँ का ब्रांड है, अल्लाह खैर करे। जनाब उन्होंने हमें ऑर्डर देने के लिए शर्त रखी है कि आपको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वो 10 मिनट हम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको बकाया 2 जगह दिखाते हैं। देखें जी इधर है मस्जिद गमामा और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पर है अहमद परफ्यूम, जगह नंबर 1 इस कोने पे है अहमद परफ्यूम और इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये देखें ये है मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और ये तमाम पुरानी तारीखी मसाजिद असर के बाद खोलते हैं ज़ियारत के लिए, तो असर के बाद अगर कोई आएगा तो यहाँ पर ज़ियारत भी कर सकते हैं। तमाम मसाजिद में से ये मस्जिद बाद में बनी है और इस मस्जिद का भी नाम मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए है कि कहा जाता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा थे तो इस जगह पर ईद पढ़ते थे, क्योंकि ये सारी जगह बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी लेट बनी है मस्जिद, जो तारीख में आया है 850 हिजरी में तकरीबन जाके ये मस्जिद बनी थी, मतलब काफ़ी लेट। उतने तक हमारा ऑर्डर आ गया और खाना हम लोगों ने खाया चिकन ब्रोस्ट। ख़ास तौर पे मदीनतुल मुनव्वरा में चिकन ब्रोस्ट की गेम थोड़ी सी अप है और काफ़ी अच्छा होता है। और इन्होंने साथ में 2 सॉसेस दिए थे, एक चीज़ और दूसरा गार्लिक सॉस। यहाँ से हम लोग बाहर निकले थे 310 नंबर गेट और इस तरह अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन है और आगे भी एग्जीबिशंस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ। दूसरी एग्जीबिशन है ये वाली, यहाँ पर इस एग्जीबिशन में बड़ा ज़बरदस्त इस्लामिक तारीख के बारे में बताते हैं और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ें हैं और काफ़ी सीरत नबवी अलैहिस्सलाम की चीज़ें हैं यहाँ पर। और दोनों एग्जीबिशन का रास्ता यहाँ से इस तरफ से अंदर जाएंगे। अच्छा जी म्यूजियम के बाद वहाँ पर म्यूजियम है, इस तरफ है एक मेडिकल सेंटर, फर्स्ट एड सेंटर कह सकते हैं और इधर है 301-2-3 नंबर गेट। गिफ्ट शॉप्स वगैरह हैं, इस तरफ ही गिफ्ट शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ से बाहर निकलें तो वो म्यूजियम है, साफिया पार्क और जमजम पुलमैन होटल है और म्यूजियम के अंदर काफ़ी शॉप्स हैं। लें जी इस वक्त आ गए हैं गाड़ी में और इंतहा का थक गए हैं, सोच रहे हैं कि अभी जाएं अपने अकोमोडेशन पे, वहाँ पर जाके रुकें और फजर को आके यहाँ पर कंप्लीट करें हमारा चैलेंज। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इंटर हुए थे 12:33 पे और अभी तकरीबन 12 बजने वाली। The next day. यहाँ पर 301-2-3 नंबर गेट पे हम लोगों ने व्लॉग एंड किया था रात को और अब खूबसूरत सफ़र। आप सोचें कि आप सुबह सुबह ही आ जाएं सलाम अर्ज़ करने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो ज़माना सोचें कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। क्या वो ज़माना था खूबसूरत,
सुभान अल्लाह। मक्का का आपको बताया था मैंने जनाजे कहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर मदीनातुल मुनव्वरा में इस गेट से जनाजे निकलते हैं और उस तरफ जाते हैं सामने बकी की तरफ। अभी आगे आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दुरूद सलाम भेजने जा रहे हैं, सलाम अर्ज़ करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके आ गए। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि जब आप ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गुंबद खदरा के नीचे तो हुजरा शरीफ है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। और उसके साथ ही हुजरा और मेंबर के दरमियान की जो जगह है वो है रियाज़ुल जन्नह। तो उस जगह के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माबैना हुजरती व मेंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह, यानी कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। और उसके साथ साथ ही आप चल रहे होते हैं, जब आप सलाम अर्ज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चल के आप आगे जाते हैं, जालियों के पास सलाम अर्ज़ करते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं बकी वाली साइड से। ये देखें यहाँ पर ये जनाज़ों वाली गाड़ियाँ होती हैं, इन गाड़ियों में जनाजे लेके जाया जाता है। यहाँ पर लेके जा रहे हैं एक जनाजा किसी खातून का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये यहाँ से ही यही दरमियान वाला गेट जो है इसी से इंटर होते हैं और फिर यहीं से ही बाहर निकलते हैं। कि यहाँ पर ये जगह मैं आपको बता दूँ, रोज़ा शरीफ के बिल्कुल सामने ही वो उस तरफ आपको म्यूज़ियम वगैरह मैंने बताए थे, 301, 2, 3 नंबर गेट। फिर बाहर आप निकल जाते हैं मस्जिद बिलाल की तरफ और इस तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मस्जिद नबवी से रिलेटेड सर्विसेज और नीचे दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं छोटे छोटे, और पीछे होटल्स हैं। और उस तरफ ये भाई इसलिए भाग रहे थे क्योंकि फर्श गर्म था, जूता नहीं पहना हुआ था। और उस तरफ है जन्नतुल बकी, अल बकी कब्रिस्तान, बकी अल गरकद। यहाँ पर अल बकी में गरकद के दरख्त हुआ करते थे छोटे छोटे, तो इसलिए इसका नाम बकी है। बुका, बुका अल अर्द, यानी कि एक आप कह सकते हैं मैदान, जमीन का टुकड़ा, उसको बका कहते हैं, बुका। तो बकी अल गरकद इसका असल नाम है, जिसको हमारे लोग जन्नतुल बकी कहते हैं, यहाँ पर बकी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, असर को वहाँ पर खुलेगा तो वहाँ पर जाके आपको विजिट करवाएंगे और ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। मस्जिद नबवी का जब गुंबद खोलते हैं, ये गुंबद उस तरफ पीछे चला जाता है, यहाँ से हवा लगती है। ये जो पूरा इंतज़ाम हुआ है ना, यहाँ से जाते हैं लोग रियाज़ुल जन्नह के लिए। वो देखें वो वहाँ पर रियाज़ुल जन्नह के लिए जा रहे हैं, जो कि परमिट लेके जाते हैं। और सामने है बाब मक्का, मक्का गेट, और इस तरफ है जन्नतुल बकी, अल बकी कब्रिस्तान। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुस्लिमीन वल मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, नसअलुल्लाह व लकुम अल आफिया। ये जिस कब्र के ऊपर एक पत्थर है ये मर्द की कब्र है और जिस पे 2 पत्थर हैं ये खातून की कब्र। देखें किस्मत वाले हैं, अल बकी में अल्लाह ताला ने इनको जगह दी है। जी इसी गेट के पास हम लोगों ने टूर हमारा शुरू किया था, किंग अब्दुल अजीज गेट, और इधर ही हम लोग फिलहाल अंदर जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह जो बच्चे पढ़ते हैं, आज बच्चों की पार्टी है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। जमजम का पानी तो मक्का में होता है ना, ठीक है, मक्का के वहाँ पे, तो यहाँ पे वो मदीना में है, तो वो मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा बताना कि वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है या कैसे, या फिर यहाँ होता है, ठीक है। मदीना में था जमजम का पानी, नहीं मक्का में था ना, कंफ्यूज हो गए हम, थोड़ा भूल गए। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ठीक है, वो जब अपनी जो वाइफ थी उनको वो छोड़ के गए थे वहाँ पे, तब वहाँ पे कहीं पानी नहीं था, तो ज़मीन से निकला था, तो इतना पानी निकल रहा था मम्मी ज़मीन से इतना, तो उसको कह रहे थे रुक जा रुक जा, तो रुक जा को ना अरब में बोलते हैं जमजम, जमजम, जैसे जम जा ऐसे नहीं, तो जमजम जमजम, तो नाम पड़ गया जमजम। तो वो पानी जो था ना वो आज तक निकल रहा है, समझ रहे हो, कुआं बना दिया हमारे, तो ये तो वहाँ का है ना, तो वो थोड़ा मेरे को समझाना उस बारे में। इतना अच्छा लग रहा है कि अपने नबी के लिए आज भी लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे लिए बहुत अजीब लगी मुझे, कि जैसे ये लोग मदीने वाला दिखा रहे हैं और फिर चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगा कि अपने धर्म स्थल पे भी चिकन मीट खा रहे हैं, तो ऐसा हमारे लोगों में नहीं होता ना, इसीलिए तो लेकिन वो उन लोगों में तो, आप लोगों में तो ये धर्म ही है ना। नहीं वो जो है, हाँ वो कुरान में जो है ना, वो अल्लाह ने कह रखा है ना कि किन जानवरों को खा सकते हो। अच्छा अच्छा, जैसे कि हमने वीडियो जो देखी, अच्छा। जब हमने कुरान देखा था कौन से हलाल और कौन से हराम है ना, तो जिसमें बताया था कि हाँ, तो वो तो अलग हो गया, तो वो खा, तो हमारे को थोड़ा अजीब लग रहा है उसको देख के। लेकिन अन्नू तो बिरयानी खाती है, अन्नू को तो लग रहा होगा काश मैं भी पहुंच जाऊं और मैं बिरयानी खा लूं। मैं और मम्मी नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए अजीब है। तो अभी मम्मी ने जैसे कि वो सीरीज देखी नहीं है मोहम्मद सबके लिए, तो मम्मी देखेगी तो मम्मी को पता लगेगा कि लोग कितना प्यार करते हैं अपने नबी से।
हाँ हाँ तो जब मम्मी को देखेगी तो मम्मी को पता लगेगा कितनी खुशी होएगी। और ऐसे हमने कई सारी सीरीज देखी थी तो हमारे को पता है कि लोग इतना प्यार करते हैं और अब हमारे को भी इतना प्यार हो गया है। जैसे वो तो अल्लाह के भी महबूब है ना। हाँ। ऐसे कहते हैं कि अल्लाह तो के महबूब वीडियो है। इतनी अच्छी थी और ये जगह देख के हमारा भी ऐसा लगता है कि हम भी खासमा जाए घूमने। मम्मी मैं ना वो वाली वीडियो दिखाऊंगा, नाट होता है जो नबी के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें हरा गुम्बद जो देखा तो नज़ारा भूले, वो मैं नाट दिखाऊंगा, ठीक है। वो अच्छा लगेगा तब। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय।